हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो मैं आज बात करूंगा मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 की जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए मॉडल एक्टिविटी टास्क जो क्लास 8 की हिस्ट्री है उसको यहाँ पे इंग्लिश में जो क्वेश्चंस है उर्दू में कुछ अलग क्वेश्चंस दिया हुआ है और इंग्लिश में कुछ अलग दिया हुआ है। तो उर्दू वाला मैं सॉल्व कर चुका हूँ, उसको जो उसका लिंक आप लोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आप लोग पा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व कर यहाँ पे किए हैं क्लास 8 के हिस्ट्री का। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए। जो क्लास 8 के मॉडल एक्टिविटी टास्क है उसको यहाँ पे देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को हम लोग को हल करना है। तो देखिए एक नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, इन द 18th सेंचुरी मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज वीकेंड, एक्सप्लेन द काउज फॉर दिस डाउनफॉल। यानी जो मुगल डायनेस्टी था वो 18th सेंचुरी में बहुत कमज़ोर हो गया था, तो इसकी क्या वजह है उसको बारे में हम लोग को यहाँ पे बताना है, इसके डाउनफॉल की होने वजह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो क्वेश्चन है यहाँ पे वही उसी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है। इन द 18th सेंचुरी मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज वीकेंड, एक्सप्लेन द काउज फॉर दिस डाउनफॉल। तो उसके क्या क्या काउज है यहाँ पे उर्दू में मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जवाब इसका मुगल सल्तनत की तबाही की वजूहात मंदरजे जेल में है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो नंबर है वो देखिए कमजोर मेरास। मेरास मतलब होता है वारिस। औरंगजेब के बाद उसके जैसे हुनरमंद और जहन नसीब बादशाह मुगल दरबार में नहीं बन सका, जिसकी वजह से उसके तख्त पर कोई मजबूत वारिस नहीं बना। औरंगजेब के बाद जो है कोई और दूसरा बादशाह, उसका बेटा जो था वो मतलब उसके जैसे जो हुनरमंद और जहन नसीब नहीं थे, इसलिए मुगल सल्तनत जो है इस तरह से तबाह होते गए 18वीं सदी ईस्वी में। इसके बाद देखिए 2 नंबर दक्कन पॉलिसी। औरंगजेब अपनी सल्तनत के शुमाल मगरबी सरहद को हासिल किए बगैर ही दक्कन की पॉलिसी और मुहिमों में मसरूफ था, जो औरंगजेब की सबसे ज़्यादा गलत पॉलिसी थी। इसकी वजह से भी मुगल सल्तनत को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा था। इसके बाद देखिए जो 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3 नंबर में दिया है फौजी असलाहत का फकदान। मुगल बादशाहों ने 18वीं सदी ईस्वी के बाद कोई भी फौजी असलाहत नहीं किए थे। ऐसी हालत में मुगलों की कमज़ोर फौज की ताकत दुश्मनों के सामने टिक न सकी। इसके बाद देखिए 4 नंबर सुपर पावर का अरूज। औरंगजेब के बाद मुगल बादशाहों की कमजोरी ने मुख्तलिफ इलाकाई ताकतों का अरूज बना और मरकजी हुक्मरानी की बुनियाद को कमज़ोर बना दिया। इसके बाद 5वां नंबर माली बहरान। जंग, ऐशो आराम, आमदनी बढ़ाने की कोशिश न करना वगैरह मुगल सल्तनत में माली बहरान का सबब बना। ये सारी वजूहात से जो 18वीं सदी ईस्वी में जो मुगल सल्तनत थे उसका जो जवाल का सबब ये सारी वजूहात बना। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मेक ए लिस्ट ऑफ स्टेप्स ऑफ लैंड सर्वे एंड रेवेन्यू फिक्सेशन बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके बारे में मैं भी यहाँ पे आंसर लिखा हूँ, देख सकते हैं आप लोग। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन वाला है, जो क्वेश्चन है वो है मेक ए लिस्ट ऑफ स्टेप्स ऑफ लैंड सर्वे एंड रेवेन्यू फिक्सेशन बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो लैंड का रेवेन्यू क्या, सर्वे क्या, उसके लिए क्या क्या जो स्टेप्स थे वो लोग उठाए थे ब्रिटिश इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में, उसका आंसर यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए जमीनी सर्वे और महसूलात की तखसीस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए उठाए गए इकदाम की एक फहरिस्त हस्ब जेल मुरतब की गई है। 1 नंबर देखिए फ्री लैंड के इकदाम पर जरी अराजी के सर्वे का आगाज़। इसके बाद 2 नंबर देखिए मुर्शिदाबाद में रेगुलेटर कंट्रोल काउंसिल के नाम से एक तंजीम का क़याम किया। नंबर 3 देखिए ज़मीनों के मुख्तलिफ नक्शों के जरिए सर्वे का किए जाना। इसके बाद देखिए 4 नंबर इजारादारी को कायम करना। 5 नंबर महलवारी निज़ाम को कायम करना, यहाँ पे महलवारी निज़ाम होगा। ठीक है, महलवारी निज़ाम को कायम करना। इसके बाद 6 नंबर रैयत वाले बंदोबस्त का क़याम। इसके बाद 7 नंबर 10 साला बंदोबस्त। 8 नंबर गुरूब आफ्ताब आइन यानी सनसेट लॉ। ये सारा जो कानून था, ये सारा जो स्टेप्स था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था अपनी जो ज़मीन की सर्वे था उसके लिए और रेवेन्यू लैंड फिक्सेशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 नंबर का आंसर। इस तरह जो आप 3 नंबर वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर में जो है वो है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ जगह दिया हुआ है, खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को भरना है। जिस तरह गवर्नर जनरल सब्सिडी अलायंस में कौन थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के दौरान कौन थे, और इसके बाद टाइम पीरियड क्या उसका, अफेक्टेड प्रिंसली स्टेट क्या गए थे, मेन फीचर्स क्या थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस बॉक्स को मैं यहाँ पे हल किया हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इसका आंसर जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप देखिए जो 3 नंबर क्वेश्चन है सब्सिडी अलायंस, ये एक तरफ है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली होगा पहले बॉक्स में। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी होगा
इसके बाद टाइम पीरियड जो सब्सिडी एलायंस का होगा 1798 से 1805, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हो जाएगा 1848 से 1852, ठीक है। इसके बाद प्रिंसली स्टेट कौन कौन थे उस वक्त सब्सिडी एलायंस में, हैदराबाद और मराठा। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो प्रिंसली स्टेट थे सितारा और झांसी, ठीक है। इसके बाद मेन फीचर्स देखिए क्या है। 1 नंबर सब्सिडी अलायंस में कंपनी इत्तेहादी रियासतों को बैरूनी जारहियत से हिफाजत करेगा। नंबर 2, कंपनी के इजाज़त के बगैर इत्तेहादियों के साथ जंग और अमन कायम नहीं कर सकेगा, ठीक है। इसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जो बोला गया है वो है 1 नंबर कंपनी के इजाज़त के बगैर कोई किसी इलाके का बादशाह नहीं बन सकता है। इसके बाद दूसरा नंबर है देसी आज़ाद रियासतें गैर जानिबदार रहेंगे। ये सारी जो है वो बॉक्स वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैं फिर से आपको जो है 2 नंबर और 1 नंबर दिखा रहा हूँ आप लोग, ताकि ठीक से आपको लिख सकें उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उसका जो आंसर है सबसे पहला जो 2 नंबर है उसको देख लीजिए ठीक से आप लोग, इसका आंसर आप लोग ठीक से यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको मैं 1 नंबर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1 नंबर का जो आंसर है और यहाँ से शुरू है आप लोगों का, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे तरीके से देख लीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अपने फ्रेंड्स को भी इससे कुछ फ़ायदा हासिल हो सके। ऐसे ही कोई वीडियो अगर चाहिए आप लोगों को मॉडल एक्टिविटी किसी भी क्लास का, तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टाटा।